आज समारोह का आयोजन किया गया और इसी राजकीय समारोह में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। साथ ही साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी रही और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक नवीन सिन्हा की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर पटना के शास्त्री नगर स्थित नवीन सिन्हा पार्क की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, सम्राट चौधरी आपको दिख रहे होंगे, साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल हुए। पूर्व विधायक नवीन सिन्हा को श्रद्धांजलि दी गई और इस मौके पर नितिन नवीन ने पिता को याद करते हुए कहा कि उनकी कमी हमेशा रहेगी। उन्होंने मुझे जो रास्ता दिखाया है मैं हमेशा उस पर चलता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने जिस बिहार का सपना देखा है, आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार उसी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो उन्होंने अपने नेतृत्व में उस समय जो काम किया, उसका संस्मरण हम सब के लिए अनुकरणीय रहा है और मैं उनके पुत्र के रूप में यही कह सकता हूं कि उनका जो राजनीतिक सफर रहा, समाज में सर्वसुलभ रहना, समाज के साथ जुड़कर काम करना और हर व्यक्ति को अपने परिवार बोध से जोड़ना, मैं ये मानता हूं कि उनके उस गुण को मैं अपने अंदर प्रयास करता हूं कि मैं भी आत्मसात करूं और आज के दिन उनको नमन कर रहा हूं। बस इतना ही कहूंगा, जिस प्रकार का सपना उन्होंने बिहार के लिए देखा था, लगातार बिहार में उस प्रकार के विकास की योजनाओं को एनडीए सरकार बढ़ा रही है। और बड़ी खबर सीतामढ़ी से आ रही है, जहां पर नए साल के जश्न को मनाने के लिए शराब तस्कर किस तरीके से नए नए हथकंडे अपना रहे हैं ताकि शराब की तस्करी हो सके, लेकिन पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। 100 पेटी नेपाली शराब की बरामदगी हुई है और हालांकि जब ये कार्रवाई की जा रही थी, उस दौरान तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर यहां से फरार हो गए। हर रोज इस तरह की कार्रवाई के बाद शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। नए साल की शुरुआत को लेकर भारी मात्रा में शराब को राज्य में खपाने की तैयारी शराब तस्कर करे बैठे हैं, लेकिन पुलिस की पैनी नजर है और करीब 100 पेटी नेपाली शराब की बरामदगी की गई। नए साल की पार्टी पर पुलिस ने इनके पानी फेर दिया है, क्योंकि ये चाह रहे थे कि इनका ये शराब का धंधा जो है बदस्तूर चलता रहे, लेकिन पुलिस की पैनी नजर इन लोगों पर और हर जगह पर नाकेबंदी कर चेक पोस्ट पर एक एक वाहन की सघन जांच इस वक्त की जा रही है। और पुलिस किस कदर एक्शन मोड में है, इससे जुड़ी ये खबर, जिसमें अपराधियों को सख्त चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि इसे लेकर अब उनके घर भी रडार पर हैं। आरोपी के घर पर पुलिस ने चिपका दिया इश्तेहार और आत्मसमर्पण कर दीजिए, नहीं तो फिर कुर्की जब्ती की कार्रवाई के बाद आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरार आरोपियों को लेकर पुलिस की सक्रियता, जिसमें आरोपी के घर पर पुलिस दल बल के साथ पहुंच रही है और देखिए ये इश्तेहार चिपकाया जा रहा है। आत्मसमर्पण करने को लेकर एक समय सीमा दी जा रही है और अगर इस दौरान ये आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उसके बाद सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और बड़ी खबर गया जैसे आ रही है, जहां पर यात्री से अपराधियों ने सोना छीनने की कोशिश की है। हालांकि इसमें एक बड़ी खबर सामने आती हुई कि यात्री से सोना छीनने का ये पूरा मामला गया जी से जब सामने आया है, तो एसपी ने बड़ी कार्रवाई इस बाबत की। एसपी की तरफ से कार्रवाई करते हुए बताया जा रहा है कि यहां पर जिन लोगों की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे थे, उन्हें चिन्हित करते हुए कार्रवाई तेज कर दी गई है। एसपी ने इस बड़ी कार्रवाई की जानकारी भी दी और ये भी बताया कि थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। जीआरपी के 4 जवान निलंबित किए गए हैं, क्योंकि यहां साफ तौर पर चूक और लापरवाही नजर आई और कार्रवाई देखिए इस हद तक शुरू हो चुकी है। 20 नवंबर को लूटकांड को अंजाम दिया गया था और इसमें साफ तौर पर
लापरवाही दिखी जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस में। इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे बड़ा दायित्व और इसी दिशा में देखिए कार्रवाई करते हुए एसपी ने निलंबन की कार्रवाई की है, जिसमें थाना अध्यक्ष को निलंबित किया गया है। रेल एसपी ने जांच के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कानपुर के सोना व्यवसायी से लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया था और 20 नवंबर को लूटकांड हुआ जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस में। खबर मोतिहारी से है, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर बड़े चौड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ये दावे यहां आकर खोखले साबित हो जाते हैं। डॉक्टर की लापरवाही से देखिए मरीज किस कदर परेशान और हलकान है। गर्भवती महिला का इलाज ही नहीं हुआ। जिस स्वास्थ्य सिस्टम को बेहतर करने के दावे हो रहे हैं, वहां पर देखिए डॉक्टर किस कदर लापरवाह बने हुए हैं और डॉक्टरों की लापरवाही का खामियाजा मरीज और मरीज के परिजन भुगत रहे हैं। गर्भवती महिला जो यहाँ पर इस उम्मीद के साथ पहुंची थी कि इलाज होगा, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ही मौजूद नहीं और बिना इलाज के ये महिला यहाँ से वापस लौट गई। सवाल ये कि आखिर अस्पताल अधीक्षक क्या कर रहे थे। चकिया अनुमंडलीय अस्पताल का ये मामला सामने आया और तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से इस कड़कड़ाती ठंड में इस महिला को उपचार की जरूरत थी। जब अस्पताल पहुंची, यहां डॉक्टर ही नदारत थे। मैडम लोग बोले हैं कि ब्लड कम, हीमोग्लोबिन कम है। अच्छा, जांच हुई थी? जी, जांच का पर्ची लिया गया है? हाँ, दिया गया था। अच्छा, तो ये आप जो डॉक्टर बताए हैं, डॉक्टर यहाँ पर थी, महिला डॉक्टर थी कि जेंट्स डॉक्टर थी? मैडम लोग थे। मैडम लोग ही बच्चा करा रही है? नहीं, इन्हें लोग जो मैडम बच्चा नहीं कराती है वहीं थी, तो बोले हैं कि बोलो ब्लड कम है, जुड़वा बच्चा बोलो जुड़वा है, यहाँ हम रिक्स नहीं लेंगे। डॉक्टर नहीं है यहाँ पर? नहीं, अभी डॉक्टर तो मैडम 11 बजे आएंगे। 11 बजे आएंगे? किस मैंने जो महिला डॉक्टर का तो ड्यूटी है यहाँ पर? जी जी। और जेंट्स डॉक्टर बच्चा करा नहीं सकते हैं? नहीं। नए साल की बात हो तो हर कोई ये चाहता है कि नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन पूजन के साथ हो, ताकि पूरा साल उनके लिए सुखमय बीते। और इसी मकसद से सीतामढ़ी के मां जानकी स्थली की बात करें तो यहाँ पर देखिए नए साल पर मंदिर जो है वो सज धज कर तैयार हो चुके हैं श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। इसकी उम्मीद जाहिर की जा रही है। माता सीता की जन्मभूमि पर हर साल यूं ही भक्त उमड़ते हैं और यही वजह है कि इस बार खास इंतजाम भक्तों के दृष्टिकोण से किए गए हैं। तो ये तस्वीर है माता सीता की जन्मस्थली की, जहां पर सीतामढ़ी में देखिए अभी से ही जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों तक पहुंचकर भगवान से आशीर्वाद अपने लिए सुख शांति और समृद्धि की करते हुए। ठंड के बीच सीतामढ़ी जिले में नव वर्ष के आगमन को लेकर लगातार तैयारी चल रही है। रामायण काल से जुड़े जो भी पौराणिक स्थल है उनमें नव वर्ष को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी जिले का यह प्रसिद्ध पुनौरा धाम मंदिर है और इसके अलावा भी पंथ पाकर और हल्लेश्वर स्थान जैसे कई रामायण काल से जुड़े धार्मिक स्थल है, वहां पर नव वर्ष को लेकर लोगों का आगमन होता है और भगवान राम और माता सीता के पूजा अर्चना के साथ लोग नए साल की शुरुआत करते हैं। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं अभी भी यहाँ पर जुटे हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं। बताइए सर, नया साल कैसे शुरू कीजिएगा? नया साल माँ जानकी की धरती पे आए हुए हैं तो माँ की कृपा से सब कुछ अच्छा ही होगा। भगवान राम की पूजा अर्चना के साथ शुरू कीजिए। भगवान राम माँ जानकी जय सीताराम श्री हरि की कृपा से ही शुरू करेंगे जो भी। अच्छा, क्या कामना कर रहे हैं? नया साल कैसा हो लोगों के लिए? नया साल क्या, माँ जानकी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है और विकास का लेखा खुलने जा रहा है। ऐसे मेरा नाम विकास कुमार गुप्ता हो गया। आप बताइए सर, क्या चाहते हैं नया साल में, कैसे शुरुआत कीजिएगा आप लोग? नया साल में हम लोग चाहते हैं कि भगवान की कृपा से अच्छा हो, मौसम थोड़ा और अच्छा हो जाए ताकि धूप निकले और उस दिन और भी लोग यहाँ आए और मंदिर में आके और मंदिर में पूजा अर्चना करे लोग, और अच्छा मौसम रहेगा तो और अधिक मात्रा में लोग आएंगे। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले सबको प्रणाम कर रहे हैं और जय जानकी मैया। हम सीतामढ़ी धाम से ही है
और हम चाहते हैं कि सबके साथ अच्छा हो आने वाले समय में और मंदिर जल्द से जल्द बन जाए ताकि और भी यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का मौका मिले, है ना, और ज्यादा प्रोग्रेस करे। जय जानकी मैया। क्या नाम हुआ? अमलेश कुमार ठाकुर। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, अभी भी पुनौरा धाम जो पवित्र स्थल है माता जानकी का प्रकाट स्थली मानी जाती है, वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद है। लोगों का कहना है कि नया साल बेहतर होगा, सबों की मनोकामना पूरी होगी और भगवान राम और माता सीता के विशाल मंदिर निर्माण के साथ ही नए साल का आगमन की शुरुआत होगी। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। तो बिल्कुल नए साल की तैयारी शुरू हो चुकी है, कैसे इसे सेलिब्रेट करना है। कई लोग जो हैं वो होटल और रेस्टोरेंट में तैयारियों के बीच नए साल का स्वागत करना चाहते हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो गंगा के घाट के किनारे शांत माहौल में अपने परिवार के साथ ये वक्त बिताना चाहते हैं। और यही वजह है कि ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है बक्सर गंगा नदी घाट की। और देखिए यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए जुट रहे हैं और इस गंगा नदी के किनारे अपने परिवार के साथ वक्त बिताकर नए साल के लिए अपने लिए जो उनकी इच्छाएं हैं वो चाहते हैं कि भगवान की कृपा के साथ उनके ऊपर बनी रहे। वक्त कभी रुकता नहीं है, वक्त हमेशा चलता रहता है। पुराना साल जाने को है और नए जो साल है वो दस्तक दे रहा है। बक्सर के सेंट्रल जेल के पीछे का दियारा लोगों को काफ़ी भा रहा है और नए साल के जश्न मनाने के लिए लोग अब यहाँ पहुँचने लगे हैं। बक्सर सेंट्रल जेल के किनारे का जो ये पूरा गंगा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर काफ़ी बालू पाया जाता है, गंगा बालू पाया जाता है और पिकनिक स्पॉट के रूप में ये जो पूरा जगह है वो धीरे धीरे विकसित हो रहा है। पिकनिक के लिहाज से बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र का भी फीलिंग आ रहा है और पास में ही ये बक्सर का एरिया जो है वो शहर से भी रिलेटेड है, देहात से भी है। यहाँ अपने फैमिली के साथ लोग आ सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं और काफ़ी स्पेस है यहाँ पिकनिक मनाने के लिए। बहुत बढ़िया जगह है। क्या कुछ खूबसूरती है इस जगह? खूबसूरती है कि जो मार्च का महीने का जो फीलिंग आता है वैसा फीलिंग आ रहा है। गंगा के किनारे रेत भी है, पानी भी है और हरियाली भी है। यहाँ लोग पहुँच रहे हैं अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ और पिकनिक मनाने की लोगों में एक उमंग देखी जा रही है। नए साल के जश्न को लेकर के बक्सर ज़िला की जो पुलिस है वो भी पूरी तरह से सक्रिय है। खास करके जो असामाजिक तत्व हैं उन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। बक्सर सदर एसडीपीओ गौरव पांडे ने बताया कि एक विशेष टीम बनाई गई है और जहाँ जहाँ पिकनिक स्पॉट है, जहाँ लोग अपने फैमिली के साथ पिकनिक मनाने के लिए आएंगे, ऐसे जगहों पर सुरक्षा के पूरी इंतज़ाम कर दिया गया है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। तो पर्यटक जो नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए कोई पहाड़ का रुख कर रहा है तो कोई मैदानी इलाकों में नदी के किनारे इसे सेलिब्रेट करने के लिए पहुंच रहा है। तो पहाड़ पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है क्योंकि बर्फबारी, मौसम भी मेहरबान है और लगातार बर्फबारी से मौसम देखिए बेहद खूबसूरत और सुहावना हो चुका है। गुलमर्ग गुलजार है और सीजन की पहली बर्फबारी में जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं वो इसका भरपूर आनंद उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इस कदर बर्फबारी होगी, लेकिन हमारी चाहत पूरी हुई। सफेद चादर से ये पूरा इलाका जो है वो ढका हुआ नजर आ रहा है और नए साल पर बर्फबारी जोरदार देखने को मिली है। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में कल शाम से फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। और सोनमर्ग, गुरेज घाटी और कुपवाड़ा की तस्वीर देखिए जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी और सैलानी जगह जगह मस्ती करते हुए नजर आएंगे। तो धरती का जन्नत कहे जाने वाले गुलमर्ग में भी जबरदस्त बर्फबारी और इस बर्फबारी का आनंद उठाते हुए पहुंचे पर्यटक। इन पर्यटकों के लिए जैसे उनकी लॉटरी ही लग गई क्योंकि बर्फबारी का आनंद वो भरपूर उठा रहे हैं और नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए उनकी चाहत थी कि अगर नया साल का आगाज हो तो वो इस हसीन वादी के बीच रहकर इसकी शुरुआत करें। और देखिए हर उम्र के लोग आपको नजर आ जाएंगे जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और गुलमर्ग में खास इंतजाम किए गए हैं ऐसे पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए जो नए साल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं यहाँ पर मौजूद रहकर। चाहे ओपन यहाँ पर डीजे के इंतजाम की बात हो या फिर खाने पीने के इंतजाम की बात हो, गुलमर्ग में कुदरत का तोहफा खुद ब खुद पर्यटकों को दिखता हुआ जहाँ बर्फबारी जोरदार हो रही है।
गुलमर्ग इज ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस टू सेलिब्रेट न्यू ईयर। मुल्क के लोग यहाँ आते हैं, हमारी एक कल्चरल इंटीग्रेशन होती है, हमारे यहाँ जो अमन का, शांति का, भाईचारे का मैसेज जो यहाँ मिलता है टूरिस्ट को, और उनको जब केयर मिलती है, उनको जब हॉस्पिटलिटी मिलती है, उसका उनको यहाँ से एक पॉजिटिव पैगाम मिलता है, पॉजिटिव मैसेज मिलता है, और वो हमारे एम्बेसडर बनते हैं। कि टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए गुलमर्ग में एक ऐसा इवेंट किया जाए जो न्यू ईयर और क्रिसमस के बीच में हो, ताकि बाहर से आने वाले मेहमानों को ये लगे कि कश्मीर उनका सेकंड घर है, दूसरा घर है, सेकंड होम है, और वो इजीली कश्मीर में एंजॉय कर पाए। गवर्नमेंट बहुत से स्टेप्स उठा रहे हैं कि, और अभी अगर देखा जाए गुलमर्ग में बहुत अच्छी खासी भीड़ दिखने को मिल रही है, तो हम गवर्नमेंट का शुक्रिया करना चाहते हैं। यहाँ के लोग एकदम मतलब उनका दिल इतना साफ है, इतना पाक है, और जब हम लैंड करे थे तो उसमें लिखा था वेलकम टू पैराडाइज ऑन अर्थ, तो पैराडाइज यही है, और बाकी बर्फ ने तो सोने पे सुहागा कर दिया है। बहुत मस्त है, अच्छा लगा आके। क्या कामना करते हैं नए साल से? सब लोग आके देखो कश्मीर में, कश्मीर एंजॉय करो। कश्मीर बहुत अच्छा है, यहाँ पे हर साल न्यू ईयर के लिए आओ, हम पहली बार न्यू ईयर के लिए आए, बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा मौसम है, स्नोफॉल हो रहा है। तो देखिए जो मेहमान नवाजी हो रही है उस पर जो पर्यटक हैं वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो गुलमर्ग के साथ सोनमर्ग की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी कल शाम से ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है और इसका आनंद उठाने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक जो हैं वो इसका रुख कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बर्फबारी में गाड़ियाँ फंस भी जा रही हैं और पर्यटकों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। पुलिस की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए हालांकि यहाँ से बर्फ को हटाया है और फिर यहाँ से जैसे ही बर्फ को हटाया गया उसके बाद ये पर्यटक यहाँ से निकाले जाते हैं। सोनमर्ग के पास सैलानियों की भारी भीड़ देखने को आपको मिल जाएगी जो यहाँ पर नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। लेकिन भारी बर्फबारी के बीच सड़कों पर बर्फ की एक मोटी चादर बिछ जा रही है और इसमें कई गाड़ियाँ फंस भी जा रही हैं। तो हिमाचल पहुंचे